जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स में बीमाओं के अनुप्रयोग में से दूसरा अनुप्रयोग बताएंगे, जबकि मैंने पहला अनुप्रयोग आपको बता दिया है पार्ट 1 करके। आप देख लीजिएगा वीडियो। तो दूसरे अनुप्रयोग की बात करें। दूसरा अनुप्रयोग है बीमा की सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ये दूसरे अनुप्रयोग की हेडिंग है। तो दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले आया हूँ। 2 मीटर प्रति सेकंड को सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलो बीमा की सहायता से। बीमा की सहायता से 2 मीटर प्रति सेकंड को सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलो बीमा की सहायता से। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। और अब हम आप मीटर प्रति सेकंड देख रहे हैं, यहाँ है, यहाँ सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। आपको अंतर दिख रहा होगा। तो इसी को आपको बीमा की मदद से सॉल्व करना है और हल करके बताना है कि ये कितना इसका आंसर है, किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको, या क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे एक पैमाने का दूसरे पैमाने से क्या संबंध होता है। अगर ये आप पैमाना जानते हैं तो सूत्र देखिए पैमाने से मैं कैसे बना रहा हूं। जैसे आप जानते हैं, एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, तब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। आप ये जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो इसी को मैं, जो पैमाना लिखा हुआ है, इसको मैं एक फार्मूला देना चाहता हूँ। इसकी मदद से एक फार्मूला बनाना चाहता हूँ। और फार्मूला बन जाएगा तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप। तो चलिए, आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा मानेंगे, यहाँ भी गुणा ही मानेंगे। मैं पिछली वीडियो में आपको बताया हूँ, क्योंकि ये परिमाण है और ये आंकिक मान और मात्रक के बीच में गुणा ही माना जाता है। इसमें करेंगे क्या, आप ध्यान दीजिएगा। 1 कभी 100 के बराबर नहीं होता है, ये आंकिक मान है। और मीटर कभी सेंटीमीटर के बराबर नहीं होता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये पूरा का पूरा इसके बराबर माना जाएगा। तो आप करेंगे क्या, एक फार्मूला बनाना है आपको। इसको आंकिक मान कहते हैं और इसको मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू n से, इसके बाद ये मात्रक है, इसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, इसलिए u से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए n से, और ये भी यूनिट है, मात्रक है, इसलिए u से रिप्रेजेंट करेंगे। इनके बीच में गुणा का चिन्ह आप लगाइए, इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगाइए। क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरफ 1 1 कर दीजिए, एक तरफ 2 2 कर दीजिए। अब आप चाहे 2 2 इधर कर दीजिए, 1 1 इधर कर दीजिए, उससे कोई फर्क, मतलब n1 v1 और n2 u2 बीच में बराबर लगा दीजिए, तो एक फार्मूला बन गया। आप देख रहे होंगे n1 u1 बराबर n2 u2। इसमें 1 2 3 4 राशियां हैं। चारों में से अगर 3 पता हो तो एक पक्षांतर करके आप निकाल सकते हैं। जहां n1 आंकिक मान, u1 मात्रक है एक पद्धति का, n2 दूसरी पद्धति का मात्रक है, और u2 दूसरी पद्धति का ये आंकिक मान है और ये मात्रक है। आप सीधी सी बात से समझ जाइए कि n1 आंकिक मान है, u1 मात्रक है, और ये n2 आंकिक मान है और ये मात्रक है। ये एक पद्धति का है, दूसरी पद्धति का है। अब आप चाहे यहाँ 1 1 लगाइए, चाहे यहाँ 2 2 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन चारों में से 3 आपको पता हो जाएगा, तो एक देखिए कैसे निकालते हैं, आप ध्यान देंगे। सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, n1 u1 बराबर n2 u2, ये फार्मूला हो गया। अब आपको करना क्या है, आप ध्यान से देखते रहे, सवाल देखिए कैसे लगता है। इसको, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, आप इसको 1 से प्रदर्शित कर दीजिए, इसको आप 2 से। अब आप चाहें तो बदल सकते हैं, इसको 2 से इसको 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन तरीका आप सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप करेंगे क्या, ये जो संख्या है, गिनती अंक है, ये और ये मात्रक आप देख रहे हैं, इसमें तो अंक है नहीं, कोई संख्या है नहीं, और यहाँ केवल मात्रक लगा हुआ है। तो आपको करना क्या है, इसी फार्मूले को आप ध्यान से देखते रहिए, कुछ करना नहीं है, केवल देख देख के हमें लिखना है कुछ चीज। इसके बाद फार्मूले की मदद से सवाल सॉल्व कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है। ये 1 वाला है,
तो आपको ये n1 बराबर 2 लिख देना है। ये आंकिक मान है, ये n1 बराबर 2 हो गया। और इधर आंकिक मान नहीं दिया है तो आप n2 बराबर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। क्लियर। इसके बाद अब आपको u की जगह आपको बीमा लिखना है। u की जगह आपको बीमा लिखना है। अब किसकी बीमा लिखनी है, इसकी या इसकी। वैसे आप देख रहे हैं चाल या वेग का मात्रक है, आप इस मात्रक को देख के भी बीमा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये मीटर है और ये सेकंड है। मीटर लंबाई का मात्रक है, ऊपर है, इसलिए इसकी बीमा मीटर की जगह मैंने एल लिख दिया। और सेकंड समय का मात्रक है, तो समय के मात्रक की जगह समय की बीमा लिख देंगे। नीचे है, मतलब ये अंश है और ये हर है। इन मात्रकों की जगह आपको बीमा लिखना है। तो आपको पहचानना है कि ये मात्रक है किसका। ये लंबाई का मात्रक है तो लंबाई की बीमा लिख दीजिए, समय का मात्रक है तो समय की बीमा लिख दीजिए। मतलब इन मात्रकों की जगह आप बीमा लिख सकते हैं। इस तरीके से इस बीमा, ये नीचे की बीमा को ऊपर ले जाएंगे तो LT पावर -1 हो जाएगा। ये हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन टाइप का हो तो आप समझ सकते हैं मीटर पर सेकंड ये वेग या चाल का मात्रक है, तो आपको वेग या चाल की बीमा डायरेक्ट लिख देनी है u की जगह। अब आप चाहें देखिए डायरेक्टली कैसे करेंगे। ये u की जगह आपको बीमा लिखनी है, किसकी, चाल या वेग की, LT पावर -1। मात्रक देख के आप बीमा लिख सकते हैं आसानी से। ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर 1 2 मैंने नहीं लिखा, अभी आप समझ जाएंगे 1 2 क्यों नहीं लिखा। अगर लिखेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये देखते रहिए। अब आपको केवल फार्मूला लिखना है। चलिए देखिए, n1 u1 बराबर n2 u2। अगर ये फार्मूला आपको मिल गया तो आप देख रहे हैं n2 आपको निकालना है, तो n2 आप पक्षांतर कर दीजिए। इसको यहीं रखिए, जाएगा इधर बट्टे हो जाएगा n1 u1 बट्टे u2। इस प्रकार से n1 की जगह आप 2 लिखेंगे, इस u1 और u2 की जगह आप बीमा लिख दीजिए जो आपने लिखा है, LT पावर -1 LT पावर -1। इसके साथ 1 लगा, इसके साथ 2, तो ऊपर बीमाओं के साथ 1 लिखेंगे, नीचे बीमाओं के साथ 2 लिखेंगे। अब आपको बीमाओं को अलग अलग कर देना है, L1 बटे L2, ये बीमा हमने अलग कर दिया L की। और एक बात याद रखिएगा, T पर पावर जो भी है, आप देखिए क्या लिखा हुआ, माइनस में है प्लस में। अगर माइनस में है या किसी भी बीमा के पावर अगर माइनस में दिख रही है तो आप माइनस वाली पावर को आप प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब साफ है कि इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो T2 प्लस हो जाएगा, और इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब T2 माइनस है, इसको ऊपर ले जाए प्लस हो जाएगा, और T1 भी माइनस है, ऊपर है, इसको नीचे ले आए प्लस हो जाएगा। अब 1 पावर आप लिखें चाहे ना लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप करते क्या है, इसको समझ लीजिए एक बार। जैसे 1 बटे x लिखा है या मान लीजिए -2 लिखा है, 1 बटे x पावर -2। अगर हम कहें इसको प्लस में बदलो पावर को, तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। तो जब ये ऊपर जाएगा तो गुणा कर लेगा, लेकिन घात का चिन्ह बदल जाता है तो माइनस से प्लस हो जाएगा। अगर ये ऊपर होता तब कैसे बदलते आप, x पावर -2 है, इसको आप 1 के बटे x पावर 2 लिख दीजिए, प्लस में हो जाएगा। मतलब अंश में माइनस है तो नीचे ले हर में प्लस हो जाएगा, अगर हर में माइनस पावर है तो अंश में ले जाइए वो प्लस में हो जाएगा। ये बीमा मैंने प्लस में कर दिया और बीमाओं को अलग अलग कर दिया। अब आपको कुछ करना नहीं है, केवल देखते रहना है ध्यान से, बस लग कैसे रहा है सवाल। 2 गुणे ये लंबाई की बीमा दोनों है और ये समय की बीमा है। आप 1 इन बीमाओं की जगह जब आप ये प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, अलग अलग बीमा कर लेंगे, तब आपको ये बीमाओं को देख करके यहां से आपको मात्रक लिखना है। आप
समझ सकते हैं ये दोनों लंबाई की बीमा है और ये दोनों समय की बीमा है। जिसके साथ 1 लगा है आप इस बीमा के स्थान पे 1 वाला यहाँ मात्रक लिखेंगे, और जिसके साथ 2 लगा है 2 वाले को देख करके आप मात्रक लिखेंगे। मतलब मैं यहाँ अगर आप और आसान करना चाहते हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये लंबाई का मात्रक है तो आपको लंबाई की बीमा यहाँ यूज करनी है, और ये समय का मात्रक है तो समय की बीमा। तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि 1 माने हैं तो यहाँ पर ये 1 लगा दिया, और ये लंबाई का मात्रक है तो लंबाई की बीमा आपको लिखनी है। 2 लगाए हैं तो यहाँ 2 लगा दीजिए बीमा, और ये समय का मात्रक है तो समय की बीमा आप लिख दीजिए, लेकिन आपको 2 लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बताया हूँ कि आप 1 2 लिखे रहेंगे, आसान हो जाएगा। अब आप इन बीमाओं की जगह आप देख करके मात्रक लिख सकते हैं। तो देखिए, बताइए L1 की जगह क्या लिखेंगे? इन बीमाओं की जगह मात्रक लिखना है, मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? मीटर लिखेंगे। और L2 की जगह आप क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर लिखेंगे। चलिए सेंटीमीटर लिख दिया। और T2 की जगह आप क्या लिखेंगे? सेकंड लिखेंगे। और T1 की जगह भी आप सेकंड लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं सेकंड सेकंड एग्जैक्टली बराबर है, तो इसको आप कटा दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर मिनट होता तो आप ये सेकंड और ये मिनट, तो आपको एक को बदलना पड़ेगा, या तो मिनट को सेकंड बदल दीजिए या सेकंड को मिनट में। चलिए पहले आप समझ लीजिए, सेकंड सेकंड से कट गया, सेम है, जैसे आप भिन्नों को कटाते हैं वैसे कटा लीजिए। इसके बाद इधर देखिए आप, N2 बराबर 2 गुणे, आप दोनों में से एक बदलिए, चाहे मीटर को सेंटीमीटर में बदलो चाहे सेंटीमीटर को मीटर में। इसको बदलने के लिए आप यहाँ 1 लगा दीजिए। मीटर को बदलना चाहते हैं तो मीटर पर 1 लगा दीजिए आप, सेंटीमीटर को बदलना है सेंटीमीटर के पहले 1 लगा दीजिए। किसी को बदलना है ना तो आप उसके पहले 1 लगा दीजिए। तो मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो आप जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर आपने लिख लिया, और सेंटीमीटर को आपको बदलना नहीं है क्योंकि आपने मीटर को बदला। मैंने आपको बताया दोनों में से किसी एक को बदलना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको बदलना है। अब आप बताइए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया तो कितना आ गया कुल? 2 गुणे 100 बराबर 200। इस प्रकार से आपने देखा N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 200। अब आपको कुछ करना नहीं है, N2 के साथ U2 लिख दीजिए। मतलब N2 है तो U भी 2 होगा, N1 होगा तो U भी 1 ही होगा। तो कुछ करना नहीं है, N2 के साथ U2 लगा दीजिए, और ये मान लिखने के बाद ये वाला जो इसमें पूछा है बदलने के लिए वो मात्रक लिख दीजिए बस, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।